श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे रेल मंत्रालय के कार्यक्रम के चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी माता जी का भी। मान्यवर, देश के लिए रेल एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग रोजाना ट्रेनों में सफर करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रेलवे को बेहतर सुविधाएं और आम जनमानस को दी जाएं, और रेलवे को प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बनाकर देश के रेवेन्यू भी हम कलेक्ट करें। देश की तरक्की में ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम रोल होता है, और रेलवे को तेज और बेहतर बनाना भी जरूरी है। कुछ पॉइंटों को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि ट्रेन में स्वच्छता का इशू अभी फौजिया खान ने जी बताया। वाकई ट्रेनों में स्वच्छता का भी इशू है, और वंदे भारत की बात को छोड़ दें तो वाकई राजधानी तक की ट्रेनों में स्वच्छता का इशू देखने को मिले। स्वच्छता का मामला बड़ा गंभीर है। साथ ही सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी इशू है। कई बार ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाना, डिरेल हो जाना, अभी भी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम उसमें भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सेफ्टी के मामले में आप देखा भी, पूरे देश ने देखा कि किस तरह ट्रेनों में शीशे तोड़ के, जबरन घुस करके, लोगों के साथ मारपीट करके इस तरह की वारदात देखने को मिली है। और साथ ही समय को लेकर के भी अभी भी ट्रेनें लेट चलती है मान्यवर। कई ट्रेनें 4 घंटे 5 घंटे लेट चल रही। कोहरा होता है, फॉग होता है, तब तक मानते हैं कि भाई फॉग आ गया, लेकिन अब तो फॉग नहीं है, अभी ट्रेन लेट चल रही है। लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ 450 से 500 किलोमीटर दूरी है। 9 घंटे में वहां सुपरफास्ट ट्रेन पहुंचती है। ये कौन सी सुपरफास्ट हमें नहीं पता, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है। वंदे भारत एक रेल मंत्री जी का एक सराहनीय कदम है। जो सराहनीय चीजें हैं उसके लिए सराहनीय बात की जाएगी, सराहनीय कदम है, लेकिन वंदे भारत अभी हाई क्लास की ट्रेन बनकर रह गई है। गरीब उसमें नहीं बैठ सकता। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीबों के लिए भी एक कम बजट की वंदे भारत चलाने का भी काम करें। मान्यवर, अभी भी जनमानस की तकलीफों के साथ में, धक्के मुक्के के साथ में जर्नी करनी पड़ती है। अभी दिवाली भी आई, होली भी आई, कुंभ भी आया, किस तरह धक्का मुक्की देखने को मिली। ट्रेनों पे, स्टेशन पे भगदड़ मची, कई लोग उसमें हताहत हो गए, मौत हो गई। इस तरह की चीजें हैं। इसको भी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर अभी रेल मंत्रालय को और ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से ये भी चाहूंगा कि रेलवे के ट्रेन के अंदर अभी एक्स्ट्रा जनरल बोगी लगाने की भी खास तौर से जरूरत है। मैं माननीय लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी से, मैं लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूं। लगभग 40 लाख की आबादी है। 100 किलोमीटर का एक बॉर्डर एरिया है, नेपाल से लगता हुआ है। और लखीमपुर में आज तक दुर्भाग्य रहा कि कोई भी ट्रेन दिल्ली या मुंबई या कहीं और के लिए नहीं होती है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है, लेकिन अभी तक ये रिक्वेस्ट हमारी मानी नहीं गई। लखीमपुर के लोगों को अगर ट्रेन दिल्ली पकड़नी होती है तो 150 से 250 किलोमीटर लखनऊ आते हैं या शाहजहांपुर जाते हैं। वहां से ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली की, वहां से ट्रेन पकड़ते हैं मुंबई की, वहां ट्रेन पकड़ते हैं अन्य गंतव्यों के लिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक बार लखीमपुर की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि लखीमपुर में एक दुधवा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व पार्क भी है। बहुत अच्छा है। विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, हिरन, तमाम तरह की चीजें वहां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन वो कनेक्टिंग नहीं थी उसकी, दिल्ली या मुंबई से कोई कनेक्टिंग ना होने की वजह से वहां पर जो टूरिस्ट का जो आना है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। अगर ये कनेक्टिंग हो जाती तो बड़े स्तर पर दिल्ली से, मुंबई से, पूरे देश के तमाम लोग उस प्यारी सी चीज को देखने के लिए, दुधवा पार्क देखने के लिए जाएंगे, और वहां पर तमाम तरह के रोजगार अवसर भी उत्पन्न होने का काम करेंगे। यही मैं माननीय मंत्री जी से लास्ट में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।